वृंदावन की पावन भूमि पर एक ऐसी प्रेम कथा जन्मी जिसे संसार आज भी श्रद्धा और प्रेम से याद करता है। यह कथा है राधा और कृष्ण की। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। दूसरी ओर बरसाना में वृषभानु जी के घर राधा का जन्म हुआ। राधा अत्यंत सुंदर, दयालु और प्रेमी थीं। जब पहली बार राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई, तब दोनों की आंखों में एक ऐसा अपनापन दिखाई दिया मानो वे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। समय बीतता गया और उनकी मित्रता गहरे प्रेम में बदल गई। कृष्ण जब भी यमुना तट पर बैठकर बांसुरी बजाते, उसकी मधुर धुन सुनकर राधा सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा कौन सा जादू है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जादू बांसुरी में नहीं, तुम्हारे प्रेम में है। एक समय वृंदावन पर बड़ा संकट आया। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण पर्वत उठाए रहे। इस दौरान राधा हर पल उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? यमुना तट पर दोनों अंतिम बार मिले। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कान्हा, क्या तुम सचमुच चले जाओगे? लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने राधा और पूरे वृंदावन को दुख से भर दिया। मथुरा से संदेश आया कि कंस ने कृष्ण को बुलाया है। मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। बाद में वे द्वारका के राजा बने। लेकिन इतने वर्षों बाद भी राधा ने कृष्ण को अपने हृदय से कभी दूर नहीं होने दिया। हर हवा के झोंके में उन्हें कृष्ण का एहसास होता था। एक दिन राधा यमुना किनारे ध्यान में बैठी थीं। तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कृष्ण उनके सामने खड़े हों। कृष्ण बोले, राधे, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम अनंत है। राधा और कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास, समर्पण और भक्ति का नाम है। आज भी जब प्रेम की सबसे पवित्र मिसाल दी जाती है, तो राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वृंदावन की पावन भूमि पर एक सुबह यमुना के किनारे हल्की हवा बह रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और पूरा वातावरण भक्ति प्रेम से भरा था। श्री कृष्ण ने सोचा कि सब राधा के प्रेम को सबसे अनमोल कहते हैं। क्या यह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? उन्होंने परीक्षा लेने का फैसला किया और बीमार साधारण व्यक्ति का रूप लेकर गलियों में घूमने लगे। कई लोगों ने देखा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में राधा वहां से गुजरी। उसके मन में करुणा जागी और तुरंत घर से भोजन पानी लाकर उसे प्रेम से खिलाया और लगातार सेवा की। बीमार कृष्ण ने कहा, मेरी बीमारी का इलाज केवल यमुना का जल ही कर सकता है। कोई भी जाने का साहस नहीं किया, लेकिन राधा ने मुस्कुराकर कहा, यदि इससे कष्ट दूर होगा तो मैं जाऊंगी। वह यमुना गई, प्रार्थना कर जल भरा। जैसे ही वह वापस आई और कृष्ण ने जल पिया, वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने बोले कि तुम्हारा प्रेम सच्चा और अनमोल है। राधा ने कहा कि सच्चे प्रेम में परीक्षा का स्थान नहीं होता। प्रेम में सेवा अपने आप हो जाती है। उस दिन से सबको समझ आया कि सच्चा प्रेम में स्वार्थ, सेवा, विश्वास और समर्पण में